हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम ऑन माय साइंस क्लासेस। आज हम 10th क्लास का केमिस्ट्री पोर्शन से टॉपिक करने जा रहे हैं, जो कि हम चैप्टर 3 कर रहे थे। तो उसमें हमने स्टूडेंट्स मेटल और नॉन मेटल की फिजिकल प्रॉपर्टीज डिस्कस की थी। तो आज हम केमिकल प्रॉपर्टीज को डिस्कस करने जा रहे हैं। तो आज हम केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ रहे हैं। तो देखिए स्टूडेंट, चलिए स्टार्ट करते हैं। केमिकल प्रॉपर्टीज में जो फर्स्ट हम डिस्कस करने वाले हैं, फर्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी हमारी क्या होगी कि जब कोई मेटल अगर वाटर से रिएक्ट करता है, क्या बात कही कि जब कोई मेटल अगर वाटर से रिएक्शन करता है, मेटल और वाटर की अगर रिएक्शन होती है तो किस किस चीज की फॉर्मेशन होगी? मेटल के क्या बनेंगे? ऑक्साइड। क्या बनेंगे? मेटल के ऑक्साइड, और साथ में क्या निकलेगी? हाइड्रोजन गैस। क्या निकलेगी? हाइड्रोजन गैस। तो स्टूडेंट्स, हमने फिजिकल प्रॉपर्टीज में डिस्कस किया था कि मेटल के ऑक्साइड हमेशा कैसे नेचर के होंगे? बेसिक नेचर के। कैसे नेचर के होंगे? बेसिक नेचर के। मेटल के ऑक्साइड हमेशा कैसे नेचर के होते हैं? बेसिक नेचर के। वो बेस की तरह काम करते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि जितने भी मेटल के ऑक्साइड हैं वो किसकी तरह काम करेंगे? बेस की तरह। अब ये जो मेटल ऑक्साइड है, अगर मैं इसको किससे रिएक्ट करवा दूं? वाटर से। वाटर से अगर मैं इसको रिएक्ट करवाती हूं, मेटल ऑक्साइड को वाटर से रिएक्ट करवाती हूं, तो क्या बनता है? मेटल के हाइड्रोक्साइड बनते हैं। क्या बनते हैं? मेटल के हाइड्रोक्साइड। तो अगर हम कोई एग्जांपल लेके चलें, जैसे Mg, और यू कैन टेक Na प्लस H2O गिव्स NaOH, और साथ में क्या निकलेगा? साथ में क्या निकलेगा? H2। क्या निकलेगा? H2। तो ये हमारा सोडियम वाटर से रिएक्ट करके सोडियम का क्या बनाता है? हाइड्रोक्साइड बनाता है, और साथ में क्या निकलती है? हीट एनर्जी निकलती है। क्या निकलती है? हीट एनर्जी। तो स्टूडेंट्स, ये इक्वेशन हमारी बैलेंस नहीं है, तो इसको हम बैलेंस कर लेंगे। 2Na, इधर भी क्या लगा दे? 2, सोडियम 2, ऑक्सीजन इधर भी 2 लगाना पड़ेगा। तो ये क्या हुआ? प्लस H2। ठीक है, ये हमारी बैलेंस हो गई है। कितनी? 4, 2, 4। ये हमारी इक्वेशन क्या हो गई? बैलेंस हो गई। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स हम इक्वेशंस को क्या कर सकते हैं? बैलेंस कर सकते हैं। तो हमने डिस्कस किया कि अगर हमारा मेटल क्या है, मेटल का ऑक्साइड किससे रिएक्ट करता है? वाटर से रिएक्ट करता है। अगर मेटल क्या है? वाटर से रिएक्ट करता है। किससे रिएक्ट करता है? वाटर से। तो मेटल के ऑक्साइड बनते हैं। अगर मेटल ऑक्साइड फिर से वाटर से रिएक्ट करता है तो मेटल के हाइड्रोक्साइड बनते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि कौन कौन सा मेटल है जो कोल्ड वाटर में रिएक्शन करता है। कौन कौन सा मेटल है वो? सोडियम और पोटेशियम। आप लोगों को पता है, हम रिएक्टिविटी सीरीज पढ़ चुके हैं कि सोडियम और पोटेशियम सबसे ज्यादा रिएक्टिव क्या होते हैं? मेटल होते हैं। तो ये इसलिए कोल्ड वाटर में भी क्या कर लेते हैं? रिएक्शन कर लेते हैं। पोटेशियम वाटर के साथ रिएक्ट करके क्या बना देता है? क्या बना लेता है? KOH बना लेता है। क्या बना लेता है? KOH प्लस H2 प्लस हीट। और सोडियम वाटर के साथ रिएक्ट करके क्या बनाता है? 2NaOH, और साथ में हाइड्रोजन गैस क्या होती है? निकलती है। और साथ में क्या निकलती है? हीट निकलती है। इसका मीन्स कैसी रिएक्शंस होती हैं? ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन, क्योंकि हमने पढ़ा था कि जिन रिएक्शंस में हीट एनर्जी बाहर निकलती है उसको क्या बोलते हैं? एक्सोथर्मिक रिएक्शन। क्या बोलते हैं? एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो स्टूडेंट्स, अब इसमें एनर्जी जो हीट है वो इतनी ज्यादा निकलती है, बहुत ज्यादा निकलती है, इसलिए रिएक्शन कैसी होती है? बहुत वायलेंट रिएक्शन होती है। मीन्स बहुत ज्यादा हीट एनर्जी निकलने की वजह से बिल्कुल जैसे एक धमाके की साउंड होती है, तो इस प्रकार से ये रिएक्शन होती है, और बहुत तेजी से सोडियम और पोटेशियम क्या करते हैं? रिएक्ट करते हैं। तो स्टूडेंट्स, आगे टॉपिक कंटिन्यू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें, और वीडियो को जरूर लाइक करें। लाइक करना ना भूलें। तो चलिए स्टूडेंट्स, हम सोडियम और पोटेशियम की कोल्ड वाटर के साथ रिएक्शन पढ़ रहे थे, वो जो कि कैसी रिएक्शन है? बहुत वायलेंट रिएक्शन है, बहुत तेजी से रिएक्शन होती है। उसके बाद बात आती है कैल्शियम, जो कि इससे थोड़ा लो रिएक्टिव है। कैल्शियम वाटर से रिएक्ट करके क्या बनाता है? हाइड्रोक्साइड, और हाइड्रोजन गैस क्या होती है? बाहर निकलती है। सेम थिंग है, मेटल या मेटल के ऑक्साइड किसी वाटर या एसिड से रिएक्ट करेंगे तो हमेशा क्या रिलीज होगी? हाइड्रोजन गैस
रिलीज होगी। ये कैसी होती है? लेस वॉयलेंट होती है। कैसी होती है? लेस वॉयलेंट। किसके कंपैरिजन में? पोटाशियम और सोडियम के कंपैरिजन में कैसी होती है? लेस वॉयलेंट होती है। इसके अंदर इतनी ज्यादा एनर्जी, हीट एनर्जी बाहर नहीं निकलती, इसलिए क्या होती है? थोड़ी सी लेस वॉयलेंट होती है। अब क्या होता है कि जब ये रिएक्शन होती है तो क्या होता है भाई, जैसे ही H2 गैस बनती है तो ज्यादा हीट एनर्जी नहीं निकलती, इतनी एनर्जी नहीं निकलती कि ये H2 गैस को क्या कर सके? बर्न कर सके, इसलिए वॉयलेंट नहीं होती रिएक्शन। तो क्या होता है? हम देखते हैं कुछ देर बाद सॉल्यूशन के अंदर ऊपर पीपीटी आ जाते हैं। वो पीपीटी किसके होते हैं? कैल्शियम के। किसके होते हैं? कैल्शियम के। कैल्शियम के पीपीटी होते हैं वो, और वो क्या करते हैं? जो H2 गैस है वो जलती तो है नहीं, तो उसकी सरफेस पर क्या होते हैं? चिपक जाते हैं। इसकी वजह से वो क्या बनते हैं? पीपीटी बनते हैं। फिर बात आती है मैग्नीशियम की। जो हमारा मैग्नीशियम है वो क्या करता है? कोल्ड वाटर में रिएक्ट नहीं करता। अब स्टूडेंट्स ये बताइए मुझे, 3 मेटल हमने पढ़े जो किस में रिएक्ट करते हैं? किस में रिएक्ट करते हैं? कोल्ड वाटर में। सोडियम, पोटेशियम और कैल्शियम। लेकिन मैग्नीशियम कोल्ड वाटर में रिएक्ट नहीं करता, ये हॉट वाटर में रिएक्ट करता है। और ये भी सेम वैसी ही रिएक्शन प्रोसीड करता है। Mg क्या करेगा? वाटर के साथ रिएक्ट करके मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बना देगा। क्या बना देगा? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। लेकिन सेम थिंग्स होगी, जैसे कैल्शियम सरफेस के ऊपर फ्लोट हो रहा था, ऐसे ही मैग्नीशियम भी क्या करता है? सरफेस पे फ्लोट करता है, क्योंकि इसकी भी ज्यादा रिएक्शन वॉयलेंट नहीं होती। या हम बोल सकते हैं कि सिर्फ इतनी ही एनर्जी, थोड़ी बहुत एनर्जी निकलती है, इतनी एनर्जी नहीं निकलती कि वो हाइड्रोजन गैस को क्या कर सके? फायर अप कर सके। तो ये उसके बाद हमारे जो लेस रिएक्टिव बचते हैं, जिंक, आयरन और एल्यूमिनियम। ये ना तो हॉट में रिएक्ट करते और ना ही कोल्ड वाटर में। ये क्या करते हैं? वाटर की स्टीम के साथ रिएक्ट करते हैं। किसके साथ रिएक्ट करते हैं? वाटर की स्टीम के साथ। जो हमारा वाटर होता है उसकी स्टीम के साथ ये क्या करते हैं? रिएक्शन करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम बात करें जिंक, आयरन और एल्यूमिनियम की, तो ये किसके साथ रिएक्ट करते हैं? रिएक्ट विद स्टीम ऑफ वाटर। वाटर की स्टीम के साथ रिएक्ट करते हैं। देखिए, 2 एल्यूमिनियम वाटर से रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है? एल्यूमिनियम के ऑक्साइड। रिएक्शन को लिखकर हम बाद में आसानी से क्या कर सकते हैं? कंप्लीट कर सकते हैं, इसमें कोई इश्यू नहीं है। तो उसके बाद क्या है? आयरन भी वाटर से रिएक्ट करके क्या बना लेता है? FeO4 बना लेता है। इसी प्रकार से जिंक भी वाटर के साथ रिएक्ट करके अपने ऑक्साइड बनाता है, ZnO। कौन से ऑक्साइड बनाता है? जिंक रिएक्ट विद वाटर एंड फॉर्म ZnO प्लस H2। क्या बनाता है? ZnO प्लस H2। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स हमारी जो मेटल हैं वो वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं। तो हमने हाईली रिएक्टिव, मॉडरेट और उनके बारे में पढ़ा कि कैसे हॉट, कोल्ड और स्टीम के साथ हमारे जो मेटल्स हैं वो रिएक्ट करते हैं। तो कोल्ड वाटर में कैल्शियम, पोटेशियम और सोडियम, हॉट वाटर में मैग्नीशियम और जिंक, एल्यूमिनियम और आयरन क्या करेंगे? स्टीम के साथ रिएक्ट करेंगे। और जो हमारा कैल्शियम है और जो मैग्नीशियम है वो हमेशा क्या बना लेता है? प्रेसिपिटेट बना देता है सरफेस के ऊपर और फ्लोट करता है ड्यू टू लेस एनर्जी एस्केप आउट, क्योंकि उसमें एनर्जी क्या होती है? कम निकलती है। तो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम जो प्रॉपर्टी है, केमिकल प्रॉपर्टी, उसको नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो आगे टॉपिक करने के लिए मेरे साथ जुड़े रहें और ज्यादा से ज्यादा मेरे चैनल को सपोर्ट करें। और आपको वीडियो पसंद आई है तो जरूर लाइक करें और आगे शेयर करें, ताकि हमारी सपोर्ट हो सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोस।